मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। 10 लक्षण महापर्व का आज उत्तम आकिंचन्य धर्म का दिन है और जो विषय हम और आप जिसके माध्यम से चर्चा कर रहे हैं, सल्लेखना, मृत्यु महोत्सव, समाधि मरण, मरण, देहांत, वह भी क्या है? वो अकिंचन जिसको समझ में आ गया, समझो उसके लिए तो सल्लेखना बहुत सरल चीज़ है, और अकिंचन समझ में नहीं आया तो बहुत कठिन है। दरअसल मामला सल्लेखना, संथारा इन सब का नहीं है, मामला सम्यक्त्व और मिथ्यात्व का है। अगर आपकी मान्यता ठीक है तो सब सही है, और मान्यता ही यदि विपरीत है तो कुछ भी सही नहीं है। देखो बोलते ना, ये घड़ा उल्टा रख दो, फिर हर घड़ा उल्टा रखा जाएगा। ये घड़ा सीधा हो तो सारे घड़े सीधे रखे जाएंगे। तो मूलभूत काम जो है हमारा, वो है मान्यता को सीधा करना। अब बोले मान्यता को सीधा करने का क्या मतलब है? कि यही कि जितने भी शब्द हैं उनके अर्थ हम यथार्थ जानते हैं या नहीं जानते हैं। अच्छा, उन शब्दों का जो अर्थ होता है वो हमें परिचित है या नहीं है। वर्तमान में जो धर्मात्मा देखे जाते हैं उनमें अधिकांश धर्मात्मा या तो कुल परंपरा से हैं। कुल परंपरा से माने उनके फादर के फादर के फादर के फादर कहीं ना कहीं से जन्म ले लिया है उन्होंने उस परिवार में, जिस परिवार में समझो जैन टाइटल लगाया जाता है। परीक्षा करके, निर्णय करके, साधना खोज करके बहुत लिमिटेड लोग हैं, और यही कारण है कि जो सहजता से प्राप्त है तो उसके डीप में नहीं जा पाते। तो हम शब्दों का जो हमें परिचय होना चाहिए वो हमें शब्दों का परिचय नहीं होता, और हम कहीं ना कहीं उसको क्या कहना चाहिए, गड़बड़ी कर देते हैं उसके अर्थ को ग्रहण करने में। स्थूल अर्थ ग्रहण कर लेते हैं और हम अपने आप को धर्मात्मा भी मान लेते हैं हर जगह। तो हम शुरुआत करते हैं, थोड़ी थोड़ी चर्चाएं स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर अपन चलेंगे कि हम जो आत्म वैभव है, आत्मा का जो स्वरूप है, जीव का जो स्वरूप है, मेरा जो स्वरूप है, उसको समझने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। और वो अगर हमें समझ में आ जाए तो सत्य, अहिंसा, आचौर्य, जितने भी व्रत, महाव्रत, जो कुछ भी जगत में कहे जाते हैं, वे ऑटोमेटिक पलते हैं। जिसको सत्य बात समझ में आ गई है, वस्तु का स्वरूप ख्याल में आ गया है, आत्मा का साक्षात्कार हो गया है, उसे हिंसा का भाव जन्म नहीं लेता है, उसे झूठ का भाव जन्म नहीं लेता है, उसे चोरी का भाव जन्म नहीं लेता है, उसे नहीं भाव आते हैं, क्योंकि वो स्वरूप में मस्त रहता है। अच्छा, हम व्यवहारिक बात भी करते हैं तो ये जो शब्द है ना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये क्या है? ये पुण्य है कि पाप है? पाप है ना। 5 पाप के भेद हैं ये, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। मैं आपसे पूछता हूं, ये जो 5 पाप हैं, ये पांचों पाप हैं या इनमें से कुछ पाप हैं और कुछ पुण्य हैं? आपने सुना होगा, व्रत लेते हैं तो 2 तरह से लेते हैं, एक महाव्रत और एक अणुव्रत। तो अणुव्रत कैसे लिए जाएंगे कि भाई थोड़े व्रत ले लो और थोड़े छोड़ दो। तो 5 हैं तो 5 में से 2-3 ले लेते हैं, 2-3 छोड़ देते हैं, तो अणुव्रती हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हिंसा छोड़ दो, झूठ बोलना छोड़ दो, और चोरी करना छोड़ दो, कुशील और परिग्रह रहने दो, तो अणुव्रती हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो अणुव्रती का मतलब क्या है कि भाई साहब 5 पाप हैं ये। अपने हृदय से पूछो, ये 5 पाप हैं या नहीं है? ईमानदारी से आत्म मूल्यांकन करें, हम इन 5 में
पाप पना देख पाते हैं या नहीं देख पाते हैं। हिंसा पाप है, बच्चा बच्चा जानता है और समझता भी है, महसूस भी करता है। किसी का दिल दुखता है, तकलीफ होती है, तो हमें भी ऐसा लगता है नहीं पाप हुआ है, हम प्रायश्चित भी करते हैं, सॉरी भी बोलते हैं, क्षमा भी मांगते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, जैसी वेदना, जैसी तकलीफ, जैसी आत्मग्लानि, जैसी खेद खिन्नता हिंसा होने पर होती है, क्या वैसी ग्लानि, वैसी तकलीफ, वैसी वेदना झूठ बोलने पर होती है या नहीं होती है? नहीं समझ में आया? ऐसे ऐसे समझ लो इसको। जैसे अभी समझो अपन घर से बाहर निकल रहे हैं, तो अपन ने चप्पल पहनी और चप्पल पहनते पहनते अपने को ऐसा दिखा कि मैंने कोई चींटी के या कीड़े के ऊपर मेरा पैर रख गया है, तो अंदर में एक तकलीफ होती है कि मेरा पैर गिर गया है। तो फिर हम क्या करते हैं, पैर को हटा करके ये देखते हैं कि वो जिंदा है या मर गया है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, आपको पाप कब लगेगा? वो मर जाएगा तो पाप लगेगा, या नहीं मरेगा तो भी पाप लगेगा? भाई हमने चप्पल रखी उसके ऊपर, फिर हमने हटाई, तो हटाने के बाद हम देखते हैं, क्या देखते हैं, ये मरा या नहीं मरा। अगर वो जिंदा रहा तो थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है कि नहीं नहीं नहीं, मरा नहीं है, मरा नहीं है, मरा नहीं है, थोड़ा सा उसको। मेरा प्रश्न ये है, आपको पाप लगेगा क्या नहीं लगेगा? धर्म के हिसाब से क्या होगा, दर्शन के हिसाब से क्या होगा? कहने लगेगा। वो बचे या मरे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पाप तो बराबर लगेगा। क्यों? क्योंकि वो जो बचा है ना, वो तुम्हारी कृपा से नहीं बचा है, वो तो उसका कोई आयुष शेष था इसलिए बचा है। तुमने तो पैर रख दिया ना उसके ऊपर, तो तुम्हारे प्रमाद का, तुम्हारे अनदेखेपन का, वो सब तो पाप लगेगा ही लगेगा, उसमें कहाँ बचोगे। भाई आपने बंदूक चलाई, गोली चलाई और सामने वाला बैठ गया और उसको गोली नहीं लगी, तो बोलो जीव हत्या का पाप लगेगा या नहीं लगेगा? वो तो मरा ही नहीं। कि बात मरने की नहीं है, बात भावों की है। क्योंकि हमारा दर्शन तो ये कहता है, कोई किसी को मार सकता है, कोई किसी को बचा सकता है, ये तो व्यवस्था ही स्वीकार नहीं की है हमने। बात तो ये चल रही है, हम सारा का सारा खेल भावों में खेलते हैं। ये बात क्यों बता रहे हैं? इसलिए क्योंकि संलेखना के समय पर जब शरीर शिथिल हो जाएगा, तो हम अपने भावों के द्वारा हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील परिग्रह करेंगे। हम भावों के द्वारा अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह की साधना कर सकते हैं। और वास्तव में सारा घटना भावों में ही घटित होता है। हमारे यहाँ फिजिकल पाप तो पाप ही नहीं है, पाप ही नहीं है माने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमको ऐसा लगता है स्थूलतया से देखने में। मैं आपसे पूछता हूँ हमेशा, मैं तो एग्जांपल देता रहता हूँ, अपन किसी हॉल में बैठे हैं और सामने 50 रुपये पड़े हैं, 500 रुपये समझ लो, 500 रुपये पड़े हुए हैं, और मुझे उठाने की इच्छा हुई और मैं थोड़ा सा उठा, इतने में कोई दूसरा आ गया, मैं वापस अपनी जगह पे बैठ गया, मैंने उठा नहीं पाए, तो बंद होगा कि नहीं होगा? कितने रुपए चुराने का पाप लगेगा? बोले 500 रुपये चुराने का पाप लगेगा। मेरी जेब में कितने आए हैं? एक चवन्नी नहीं आई है। और 1 मिनट बाद फिर मैंने इधर देखा, उधर देखा, फिर मैं दोबारा से उठाने के लिए, इतने में फिर कोई आ गया, मैं फिर वापस अपनी जगह पे बैठ गया। तो कितने रुपए की चोरी का पाप हो गया? 1000 रुपए की चोरी का पाप। जेब में कितने आए? नहीं। मैं कह रहा हूं 1 घंटा ऐसे निकल गया और हर 1 घंटे में, मतलब 1 घंटे में हर मिनट पर एक बार भाव आया, तो मैंने टोटल कितने रुपए चुरा लिए? और जिसका मैथ अच्छा हो बता दे। मैंने 30,000 रुपए चुरा लिए। जेब में कितने आए? एक चवन्नी जेब में नहीं आई। आप समझना इस विषय को। जैन दर्शन विश्व का सरलतम दर्शन है, बस समझने की जिज्ञासा होना चाहिए। ये व्यर्थ की अफवाह उड़ा रखी है, समझ में कठिन है, कठिन है, कठिन है। प्रश्न ये है कि हमारे जेब में 1 रुपया नहीं आया है, 5 पैसे हमारी जेब में नहीं आए हैं, फिर भी मुझे 30,000 रुपए की चोरी का पाप लग सकता है कि नहीं लग सकता है 1 घंटे के अंदर? और 1 घंटे में, 1 मिनट में एक बार ही भाव आएगा, 2 बार भाव नहीं आ सकते। अब क्या होगा?
अब कितने रुपए का पाप लग जाएगा? 60,000 का। एक मिनट में 2 ही बार भाव आएंगे, 3 बार 4 बार, 1 मिनट में कितनी बार भाव आ सकते हैं भाई साहब? 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 बार तो आ ही सकते हैं ना। और 1 सेकंड में कितने समय होते हैं? अरे आफत तो तब हो जाएगी कि मेरी जेब में चवन्नी नहीं आएगी और मैं वहां बैठा बैठा इतना पाप बांध लूं जितने रिजर्व बैंक में नोट नहीं होंगे इंडिया के में। भावों का कमाल देखो आप। ये मैंने हिंसा के संदर्भ में बात कही है। आप झूठ में भी ऐसा हो सकता है, चोरी में भी ऐसा हो सकता है, कुशील में भी ऐसा हो सकता है, परिग्रह में भी ऐसा हो सकता है। तो जैनियों को देखो, फिजिकल पाप तो हम इतने बढ़िया कुल में हैं, इतने बढ़िया परिवार में हैं कि फिजिकल पाप तो हम बहुत कम कर पाते हैं। अवसर ही नहीं, चांस ही नहीं है हमको करने के। हम तो जितना भी कर्म बांध रहे हैं उसको मेंटल से, इसका ऐसा हो जाए, उसका वैसा हो जाए, ये मेरे पास आ जाए निदान से, इससे उससे। कर तो कुछ सकते ही नहीं है, कर नहीं सकते। इसलिए मतलब ऐसा नहीं है करना नहीं, हमारा भद्र कुल है ना, तो हम नहीं कर सकते। हम किसी को एक्चुअल तो मार ही नहीं सकते हैं, बस सोच सोच के हिंसा का पाप कमा सकते हैं। हम यहाँ ये कह रहे हैं कि जब मारना ही नहीं है तो मारने का भाव भी क्यों करना? क्योंकि बंध तो भावों से हो रहा है ना, मलिनता तो भावों से हो रही है। और आत्मा को निर्मल रखना है तो मेरे को भाव शुद्धि चाहिए, और भाव शुद्धि चलते हैं मिथ्यात्व सम्यक्त के ऊपर। यदि मिथ्यात्व चला गया है तो तुम्हारे भाव जो है अभिप्राय ठीक हो जाएगा। अब मैं दूसरी बात करता हूं जो शुरू की थी। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह 5 पाप हैं। तो ये पांचों एक जैसे हैं कि छोटे बड़े हैं? जैसी तकलीफ हिंसा होने पर होती है, जैसी खेत खिन्नता पाप लगता है ना, हिंसा पाप है। झूठ बोलना वैसा पाप लगता है कि नहीं लगता है? और झूठ जैसा लगता है चोरी वैसी लगती है कि नहीं लगती है? और चोरी जैसी पाप लगती है वैसा पाप कुशील लगता है कि नहीं लगता है? और परिग्रह तक आते आते तो हम कांग्रेचुलेशन देने लग जाते हैं, बधाई हो एक मकान और, बधाई हो एक फैक्ट्री और, बधाई हो एक गाड़ी और। अब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। बाल बोध में मुझे पढ़ा के भेज दिया था 5 पाप होते हैं। हिंसा की तो आपने डांटा मुझे, हिंसा क्यों की? चुप बहु। झूठ बोला तो चिल्लाए आप, और परिग्रह किया तो ग्रीटिंग कार्ड भेज दिया, बधाई हो। समझ में नहीं आया मामला हमारे, ये समझ में नहीं आएगा। ये इंसान है, ये बहुत होशियार हो गया है। ये इसे विषय भोगों में इतना आसक्त हो गया है कि पाप को पाप नहीं महसूस होने दे रहा है। अब कर लो, क्या करोगे? अब हमको कभी सपने में भी लगता है कि ये सब ताम झाम भी हमारे पाप के खाते की चीजें हैं। आप बताओ, परिग्रह पुण्य है क्या पाप है? आप बताओ, 5 पापों में है क्या नहीं है? और सबसे बड़ा पाप है मालूम है आपको? अगर परिग्रह नाम का पाप छूट जाए तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह बाकी चारों छूट जाएंगे। क्रोध, मान, माया, लोभ सारी कसाएं गायब हो जाएंगी। एक प्रकरण में पढ़ रहा था कि मुनिराज, मूलाचार ग्रंथ में मुनिराजों के संदर्भ में बात कही है। मुनिराजों का एक नाम है अवश। क्या नाम है? अवश। अवश माने वे किसी के वश में नहीं रहते हैं। और हमारा नाम क्या है? वश, वशीभूत हैं। किसके? इंद्रियों के, कषायों के, इनके अंडर में हैं हम। इंद्रियां जैसा हुक्म करते हैं हम इंद्रियों की गुलामी करते हैं, कषाय जैसी हुक्म करती हैं हम कषायों की गुलामी करते रहते हैं। तो हम तो वशीभूत हैं, हम तो गुलाम हैं इंद्रियों के। ये इंद्रियां आधी रात को 12 बजे भी कहे ना आइसक्रीम खानी है तो मुझे उठ के जाना पड़ता है फलाने चौराहे पर जहां मिलती है। मैं तो इंद्रियों का इतना गुलाम हूं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। एक एक की पोल खोले तो मामला ठीक नहीं रहेगा। बंद मुट्ठी लाख की रहने दो, जो जो करता है ना अपने अंदर रखो। मुनिराज अवश्य हैं। अवश्य है माने उन पे किसी का अवश्य नहीं चलता है, वे किसी के पराधीन नहीं है। और अवस्था का सबसे बड़ा हेतु यह है कि उनके पास कुछ परिग्रह नहीं है। अब झूठ किसके लिए बोलें? अब क्रोध किसके लिए करें? मान किसके लिए करें? मायाचारी क्यों आप समझे ना। आप इसको प्रैक्टिकल देखो। हमको जब भी क्रोध आता है या मान, कोई भी विकार होता है, तो आप देखेंगे उसमें कोई ना कोई वस्तु या कोई ना कोई व्यक्ति वहां होगा जिसके लिए हम क्रोध कर रहे होंगे। कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई वस्तु के निमित्त से ही तो क्रोध करेंगे। कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई वस्तु के निमित्त से ही तो मान करेंगे। कोई ना कोई वस्तु, कोई ना कोई व्यक्ति के निमित्त से ही तो मायाचारी करेंगे। मुनराज का तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं, तो वे कहते हैं वे तो अवश्य हो गए हैं। माने परिग्रह से अगर रहितपना हो गया तो सर्व कार्य सिद्ध जाएंगे। यानी सबसे बड़ा पाप जो था परिग्रह,
हमने बोल बोल के उसको ऐसा मैनिपुलेट किया है कि अब हमें वो परिग्रह परिग्रह दिखता ही नहीं है, आकुलता आकुलता नहीं दिखती है। अब बोलो क्या करोगे? वो जहर का नाम दवाई रख दिया है, अब खाए जा रहे हैं। नाम दवाई रखने से उसमें क्वालिटी कंटेंट गुणवत्ता दवाई के थोड़े आएगी, वो तो जहर ही रहने वाला है। तो ऐसे ही ये परिग्रह आदि जितने भी पहले, तो ये बेसिक बात कही है मैंने कि पांचों पाप को एक सरीखा मांगो। अभी ये बात नहीं चल रही है हमारे पास कितने पाप हैं कितने नहीं है, कितने छोड़ दिए हैं कितने ग्रहण कर लिए हैं। बात चल रही है कि समझ लो, ज्ञान में यदि वस्तु स्पष्ट होगी, ज्ञान में यदि रेसिपी पता होगी रसगुल्ला कैसे बनता है, तो चाय जब बना के खा लेंगे। समस्या तो अज्ञानियों की है, वे भटकते रहेंगे। तो हम समझ ले रहे हैं, पहला स्टेप, पांचों पाप एक जैसे हैं, बराबर है। अब उसमें भी हमको ये समझ में नहीं आता है, जैसे हिंसा है तो हिंसा का क्या स्वरूप, झूठ है तो झूठ का क्या स्वरूप। जैसे हिंसा के संदर्भ में अक्सर बोलता हूं और बार बार बोलता हूं, तब तक बोलता रहूंगा जब तक जैसे परिग्रह पे कॉन्ग्रेचुलेशन देने की जगह अफसोस करना, ओ आपने एक गाड़ी और ले ली क्या, अब इसके निमित्त से और हिंसा होगी, अब इसके निमित्त से तो कसाई होगी, ऐसा ऐसा अफसोस व्यक्त करने लग जाएं परिग्रह बढ़ने पर। तब तक ऐसे ही हिंसा किसको कहना है? हिंसा असली तो पता है हमें कौन सी, कि आत्मा में मोह राग द्वेष के भावों का उत्पन्न होना ही हिंसा है और इनका उत्पन्न नहीं होना ही अहिंसा है। बात आती है प्रैक्टिकल जीवन में, हमको अगर अहिंसक बनना है, हिंसा छोड़नी है, तो कैसे छोड़ें? क्योंकि लोग बड़ा कंफ्यूज करते हैं, लोग कुतर्क देते हैं। हम जब एक चीज छोड़ते हैं तो दूसरे के पीछे पड़ जाते हैं। जैसे मेरे मित्र थे, मैं कहता रात्रि भोजन नहीं करता हूं, तो फिर बोलते थे क्यों नहीं करते हो, तो मैंने कहा भाई हिंसा होती है। तो वो कहते हिंसा तो बोले गेहूं खाने में भी होती, तो उसने प्रूव कर दिया। हिंसा तो बोले सांस लेने में भी होती है, मत ले सांस, ऐसे बोलते थे। तो हमें लगता है हाँ ये बात तो सही कह रहे हैं, तो फिर अभी थोड़ी हिंसा बड़ी हमको समझ में नहीं आता है। तो मैंने तो बाद में यही समझा कि वो जो तुम कह रहे हो ना कि सांस लेने में हिंसा होती है, तो सबसे पहले उसको कहो कि तुम एकदम सही कह रहे हो, और हमारा लक्ष्य ऐसा है कि हम कुछ ऐसी अवस्था में पहुंचना चाहते हैं जहां अनंत काल तक सांस लेने की आवश्यकता ना पड़े। सिद्ध परमात्मा के नहीं होते श्वासोश्वास, जरूरत ही नहीं है उसे श्वास लेने की। वे तो निश्चय नए दो चेदना जस, वे तो निश्चय नए से चैतन्य प्राणों से जीवित रहते हैं। लेकिन सांसारिक भूमिका में यदि हम हिंसा को बांटेंगे तो कहेंगे कुछ बड़ी हिंसा है कुछ छोटी हिंसा है। ऐसा नहीं हो सकता है कि बड़ी हिंसा हम करते रहें और छोटी हिंसा छोड़ दे रहे हैं, यह संभव नहीं है। आलू खाते रहें और अंडा खाते रहें और आलू छोड़ दे रहे हैं, आप समझे? कंपैरिजन समझना, बड़ी हिंसा पहले छोड़नी है और छोटी हिंसा बाद में छोड़नी है। अब ये निर्णय कैसे होगा बड़ी हिंसा कौन सी है और छोटी हिंसा कौन सी है? तो ये निर्णय के लिए बात चलेगी इंद्रियों अपेक्षा से। सबसे कम हिंसा, सबसे कम हिंसा, सबसे कम पाप एक इंद्रिय जीव के प्रति लगता है। एक इंद्रिय जीव को मारने पीटने सताने दिल दुखाने जो भी समझ लो, उसमें न्यूनतम हिंसा है, समझ लीजिए। अहिंसा नहीं है, वो हिंसा है। उससे ज्यादा पाप, उससे ज्यादा पाप दो इंद्रिय जीव को मारने पीटने सताने दिल दुखाने में लगता है, और उससे ज्यादा पाप तीन इंद्रिय जीव को मारने पीटने सताने दिल दुखाने में लगता है, बराबर है ना? उससे ज्यादा पाप चार इंद्रिय जीव को मारने पीटने दिल दुखाने सताने में लगता है। उससे ज्यादा पाप असंगी पंचेंद्रिय जीव को मारने पीटने सताने दिल दुखाने में लगता है। उससे ज्यादा पाप संगी पंचेंद्रिय जीव को मारने पीटने सताने दिल दुखाने में पाप लगता है। सब में इक्वल पाप नहीं लगता है, और उसका कारण भी है, अपन खुलासा करेंगे उसका। इतना तो सबको समझ में आ गया ना कि मक्खी मच्छर को मारना और किसी पेड़ की पत्ती तोड़ना, तो दोनों में से छोटा पाप कौन सा है और बड़ा पाप कौन सा है? तो बोले दो इंद्रिय तीन इंद्रिय का घात बड़ा पाप है और एक इंद्रिय का घात छोटा पाप है, बराबर है? तो एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, चार से पांच। पांच इंद्रियों में भी यदि हम प्रैक्टिकली बात करें तो देवलोक और नारकी, ये तो हमारे कांटेक्ट में ही नहीं है, इनसे तो हमारी सब हवा में ही हाय हेलो है।
मैं मनुष्य और त्रेंच, ये दो गति के जीव साथ में रहते हैं। तो त्रेंच गति के जो पंचेंद्रीय जीव हैं, गाय, भैंस, गधे, घोड़े, हाथी, ऊंट, एज, बंदर, ये सब, कुत्ता, ये पंचेंद्रीय जीव है, और मनुष्य। तो अगर इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो संगी पंचेंद्रीय जीव त्रेंचों को मारने पीटने सताने से ज्यादा पाप मनुष्यों को मारने पीटने सताने में लगता है। अब इसको पूरे प्रकरण को बीच में अगर छोड़ के चले गए तो मैं कहता हूं 40 कदम चलोगे बेहोश हो जाओगे। ये इसलिए कह रहा हूं कि पूरा प्रकरण सुन के जाना, आधा अधूरा सुना तो बहुत गड़बड़ हो सकती है। ये जादूगर लोग बोलते थे पहले ऐसा। त्रेंचों को, हाथी, घोड़े, बंदर, इनको मारने से ज्यादा पाप मनुष्यों को मारने में लगता है। और जब मैं इसकी और आगे की व्याख्या करता हूं तो कुछ लोगों को समझ में आता है, कुछ को नहीं समझ में आता है। कोशिश करते हैं आज। मनुष्यों में भी जो विदेशी हैं उनको मारने में कम पाप लगता है, वनस्पत जो अपने स्वदेशी हैं उनको मारने में ज्यादा पाप लगता है। तर्क युक्ति न्याय से विचार करना, जहां तक बात जमे तब तक हाँ बोलना जरूरी नहीं, अगर पंडित जी की हाँ में हाँ मिलाना है। यदि हम अपने देशवासियों को कष्ट पहुंचाएंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, मारेंगे पीटेंगे, ज्यादा पाप लगेगा, और बाहर के लोगों को मारेंगे पीटेंगे, कम पाप लगेगा। इसका मतलब किसी को मारना पीटना चाहिए, ये इस प्रकरण का उद्देश्य नहीं है। बात है थर्मामीटर पे उसको चेक करके देखना कि हो क्या रहा है विश्व में। स्वदेशियों में भी यदि हम दूसरी जात वालों से लड़ेंगे भिड़ेंगे, मारेंगे पीटेंगे, थोड़ा कम पाप लगेगा। अपनी जात वालों से लड़ेंगे मरेंगे, ज्यादा पाप लगेगा। अपनी जात का मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि मैं अपनी जात, सब अपनी अपनी जात का लगा लेना, जो जिस जात का है कारण है उसका। अपनी जात में भी आप समझे ना, समाज वालों से झगड़ा करेंगे, हम लड़ाई करेंगे, जो भी मारपीट करेंगे उसमें कम पाप लगेगा। परिवार वालों से झगड़ा करेंगे, मारेंगे पीटेंगे, उसमें ज्यादा पाप लगेगा। परिवार में भी यदि हम चाचा ताऊ इधर उधर के रिश्तेदारों से, मौसा मासी, इनसे लड़ेंगे झगड़ेंगे, कम पाप लगेगा। सगे माँ बाप से लड़ाई झगड़ा करेंगे, ज्यादा पाप लगेगा। ये मामला क्या है इसका? और आपको मालूम है सबसे ज्यादा पाप तब लगेगा जब हमारे अंदर से ये विचार उत्पन्न होगा कि अब तो मुझे मर जाना चाहिए, जिसको हम आत्महत्या बोलते हैं, जिसको हम सुसाइड बोलते हैं। ये सबसे बिगेस्ट पाप है दुनिया का। आत्मघाती महापापी कहा भी जाता है। कारण ये नहीं है कि मरने वाला एक इंद्रिय है कि पंचेंद्रिय है कि परिवार का है कि बाहर का है, इससे कोई लेना देना नहीं है। देखो ये तो बात कथन करने की पद्धति थी, बात है तुम्हारी क्रूरता की। एक इंद्रिय जीव को पेड़ पत्ते तोड़ने में जितनी क्रूरलिटी चाहिए, जितनी क्रूरता चाहिए, 2 इंद्रिय में ज्यादा क्रूरता चाहिए, 3 इंद्रिय में ज्यादा क्रूरता चाहिए, 4 इंद्रिय में ज्यादा क्रूरता चाहिए। बहुत ज्यादा तीव्र क्रोध का परिणाम होगा तब आप अपने परिवार के सदस्यों पे हाथ उठाओगे। बहुत ज्यादा क्रोध का परिणाम होगा तब बच्चों को मारोगे। बहुत ज्यादा क्रोध का परिणाम होगा, क्रोध का परिणाम मतलब पराकाष्ठा पे होगा, तब आपको यह भाव आएगा अब तो मैं मर जाता हूं। ये तो हुई सैद्धांतिक बात। अब आपको यदि अहिंसक बनना है तो आपको सबसे पहला नियम यही लेना पड़ेगा, कोई भी विषम से विषम परिस्थिति हो, मैं आत्महत्या नहीं करूंगा। फिर आप थोड़ा और आगे बढ़ जाएंगे, मैं परिवार की हत्या नहीं करूंगा, परिवार को नहीं सताऊंगा, परिवार के प्रति कोर्ट कचहरी नहीं करूंगा। 2-4 मकान मेरे पास के उनके पास, 2-4 फुट जगह मेरे पास के भाई के पास, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं नहीं झगड़ूंगा। फिर और जब क्षमा आपकी समझो अहिंसा बढ़ेगी तो मैं समाज के लोगों से झगड़ा नहीं करूंगा। और बढ़ेगी अपनी क्या कहना चाहिए अहिंसक परिणाम, तो अपने देश के लोगों से झगड़ा नहीं करूंगा। फिर विश्व के मनुष्यों से झगड़ा नहीं करूंगा, फिर त्रेंचों से झगड़ा नहीं करूंगा, फिर 4 इंद्री, फिर 3 इंद्री, फिर 2 इंद्री, और फिर आपके मुंह से जब निकलेगा ना 1 इंद्री की भी हत्या नहीं करूंगा, आप जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार कर लेंगे उस दिन। सटकाय जीवन हननते सब विधि दरव हिंसा टरी। बोलो, सर्व प्रकार की हिंसा का परिहार। अब हमारे साथ समस्या क्या हो गई है कि वो पानी में नहीं दिखने वाले जीवों को तो हम सुरक्षित रख लेते हैं, जैसे तैसे बचा लेते हैं, उनकी हिंसा नहीं हो जाए, और सामने कोई संगी पंचेंद्री मनुष्य खड़ा हो उसका तिरस्कार करने से नहीं चूकते हैं। तो ये जो गड़बड़ी है कि पंचेंद्री जीव की तो आप रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, और एक इंद्रिय जीव को ऐसे संभाल रहे हैं कि उसको दिख नहीं रहा है, उसकी भी आप सुरक्षा कर रहे हैं। तो ये क्या मतलब है? ये मैं ये नहीं कह रहा हूं पानी छानना बंद कर देना, मैं ये कहना हूं कि भाई साहब शुरुआत यहां से करो।
सबसे ज्यादा भद्र अपने प्रति रहो, सबसे ज्यादा दयालु अपने प्रति रहो, अपना अहित नहीं हो जाए ये 24 घंटे ध्यान में रखो। जगत का बाद में निपटेंगे। सुनने में अटपटा लगता है ये पंडित जी अपनी स्वार्थ की बातें कर रहे हैं, ये व्यवस्थित व्यवस्था है भाई साहब। और ये वेद विज्ञान मुझे तब हुआ था जब हवाई जहाज में बैठा था ना, तो वहां ये ज्ञानी माइक पे बोल रहा था यदि ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो ऊपर से वो टपकेंगे, क्या कहते हैं, डब्बे पीले कलर के ऑक्सीजन वाले। तो फिर साथ में और ज्ञान दे रहे थे कि यदि आपके पास में बाजू में बच्चा बैठा हो तो पहले बच्चे को मत लगाना, पहले खुद पहनना फिर बच्चे को पहनाना। पहली बार सुना तो मैंने इसका दिमाग खराब हो गया है कि पहले खुद पहनूंगा और फिर बच्चों को पहनाऊंगा। इतनी क्रूरता अच्छी लग रही है, सुनने में अच्छा लग रहा है। बच्चे को मास्क बाद में पहनाएंगे और खुद पहले पहनेंगे। भाई साहब बात सुनने की नहीं है, आप इसके तथ्यों की गहराई तक जाओ। यदि आपने बच्चे को पहनाने में समय नष्ट कर दिया और उतने में आपकी ऑक्सीजन ज्यादा कम हो गई तो बच्चा आपको नहीं पहना पाएगा, तो बच्चा भी जाएगा और आप भी जाओगे। और यदि आपने पहले पहन लिया तो फिर बच्चे के मुंह पे जबरदस्ती आप रखे भी रहोगे तो उसकी सांसें चलती रहेंगी। तो चांस बचने के इसमें ज्यादा हैं, पहले आप खुद पहनो फिर आप बच्चे को पहना। तो ऐसी अगर दया पालने की बात है तो शुरुआत यहां से होगी। और यदि हम शास्त्रों की बात करेंगे, समय सार आदि की बात करेंगे, पुरुषार्थ इनकी ग्रंथों की बात करेंगे, तो कहेंगे कि असली दया तो यही है कि आत्मा क्षमा मार्दव आर्जव रूप है, उसमें कोई विकार उत्पन्न ही ना हो। ये सबसे बड़ी दया है। और ऐसी दया जिनके अंदर पलती है उनका नियम से मरण समाधि मरण ही होता है। समाधि मरण अलग से कोई जादुई पुड़िया नहीं है कि मैं कान में मंत्र फूंक दूंगा और जो मरने वाले का समाधि मरण हो जाएगा। समाधि मरण मतलब समता भाव पूर्वक देह परिवर्तन, और वो आज की तैयारी से ही संभव है। फिर अहिंसा आगे फूट जाए, आगे बढ़ जाए अहिंसा, तो फिर आप विश्व मैत्री भावना भाव कौन मना कर रहा है आपसे? हम नहीं देखते। रोज प्रैक्टिकल इस पे सोच सकते हैं आप। इस पे चारों तरफ से रिक्शे वाले से झगड़ा करके आ जाएंगे और रिक्शा वाला समझो पिए है कोई है और दो तमाचे भी लगा देगा ना, तो घर आते आते भूल जाएंगे, एक दो दिन में भूल जाएंगे। और हमारे परिवार के सदस्य, हमारे समाज के सदस्य, हमारे मुमुक्षु भाई बहन जिनसे हम रोज वो एक वाक्य भी कहते तो महीनों याद रहता है। क्यों? राग अधिक है ना, आसक्ति अधिक है ना। तो सावधानी तो यहां रखनी है। हम उल्टे हो गए हैं। जिनसे हमारे 95 के 99% विचार मिलते हैं उनसे मुंह फुलाए रहते हैं, और जिनसे 1% विचार नहीं मिलते हैं रोड पर घूमने वाले उनको जय जय नमस्कार सर, नमस्कार सर। क्यों? हम आपस में। तो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है इसको हमको सीधा करना पड़ेगा। जैसे हिंसा के संबंध में कहा, वैसे ही झूठ के संबंध में, वैसे ही चोरी के संबंध में, वैसे ही कुशील के संबंध में, वैसे ही परिग्रह के संबंध में, पांचों पापों के संबंध में यदि क्रमिक धर्म का अनुसरण हम यदि करते हैं जीवन में तो हमें कहीं समस्या नहीं दिखेगी, कहीं कंट्रोवर्सी नहीं दिखेगी, कहीं प्रॉब्लम नहीं दिखेगी। नई जनरेशन को समझाना ईजी हो जाएगा कि ये धर्म ऐसा है। और सबकी भूमिका अलग अलग होती है, सबकी अवस्थाएं अलग अलग होती हैं, सबकी स्थितियां एक जैसी नहीं होती हैं, तो वो धीरे धीरे ग्रहण हो जाती हैं। इस स्थिति में जो जीव पहुंच गया समझो उसकी बुद्धि सम हो जाएगी। फिर वो कह सकता है सुख दुख बैरी बंधु वर्ग में, कांच कनक में समता हो, वन उपवन प्रासाद कुटी में, नहीं खेद नहीं ममता हो। कोई फर्क ही नहीं दिखे उसे। किसमें? सुख में और दुख में, बंधु में और बैरी में, मित्र में और शत्रु में, कांच में और कनक में, कोई फर्क ही नहीं दिख रहा है। बोलो ये अवस्था मेरी कभी आ सकती है ऐसी? चाहो तो अभी आ सकती है। इसी क्षण पूरे विश्व को दर्पण की तरह देखो। जैसे दर्पण में गुलदस्ता झलके या गोबर झलके, दर्पण को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही मेरे ज्ञान में किसी के दुर्वचन आए हैं या किसी की प्रशंसा आई है, मैं ज्ञान रूपी दर्पण में उसे जान तो लूं, क्योंकि उसको मैं नहीं रोक सकता हूं, वो मेरा नेचर है, वो मेरा स्वभाव है, उसमें झलकेंगे पदार्थ। लेकिन जानने के बाद ये जो खोटी आदत पड़ गई है कि मैं सिर्फ जानता नहीं हूं,
जानने के साथ राग भी करता हूँ, जानने के साथ द्वेष भी करता हूँ, जानने के साथ क्रोध भी करता हूँ। जानना प्लस मान, जानना प्लस माया। हम चाहते हैं सिर्फ जानना माने जानना, और सिर्फ जानना हो तो आप कर्म बंधन से नहीं बन सकते हैं। ज्ञानियों के लिए ये बात लिखी है। ज्ञेयों के अगणित प्रतिबिंबों से रे ज्ञानी, अरे निरंतर दर्पणवत रहते अविकारी। समय सार कलश। ज्ञेयों के अगणित प्रतिबिंबों से रे ज्ञानी, अरे निरंतर दर्पणवत रहते अविकारी। जैसे दर्पण अविकारी रहता है वैसे ज्ञानी अविकारी रहते हैं। अविकारी मतलब, अविकारी का अर्थ क्या है? दर्पण अविकारी कैसे रहता है? जैसे दर्पण के सामने यदि विष्ठा आई तो बदबू विष्ठा में से तो आएगी, दर्पण में से नहीं आएगी। दर्पण के आगे अगर कोई अग्नि झलकेगी तो अग्नि में हाथ डालोगे तो जल जाओगे, दर्पण के ऊपर हाथ लगाओगे तो आप जलोगे नहीं। दर्पण में अगर बाहर पानी बरस रहा है और दर्पण में भी पानी बरस रहा है तो दर्पण के पानी से आप गीले नहीं होगे, क्योंकि जितनी भी अवस्थाएं चल रही हैं, अग्नि की, पानी की, गोबर की, गुलदस्ते की, वो सारी अवस्थाएं, नाम भले अलग अलग हैं, वो सारी अवस्थाएं दर्पण की अवस्थाएं हैं। ऐसे ही मैं मरणासन्न पड़ा हुआ हूं, मेरे ज्ञान में जो कुछ भी झलक रहा है, कोई आके क्या बातें कर रहा है, कोई आके क्या बातें कर रहा है, कभी कभी तो ऐसी परिस्थिति बन जाती है सामने वाले समझते हैं ये तो बेहोश पड़े हैं, कोमा में हैं, और उन्हीं की छाती पे खड़े होकर फिर आपस में बातें करने लग जाते हैं। कभी व्यापार की बातें करने लग जाते हैं, कभी उनके पूर्व जीवन की बातें करने लग जाते हैं। अब जो मरा पड़ा माने अधमरा पड़ा हुआ है वो व्यक्ति, वो तो कुछ कह नहीं पा रहा, सुन सब रहा है। हमने ऐसे प्रसंग देखे हैं। अब सामने वाले को लग रहा है ना कोमा में है, क्योंकि वो प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी कर्णेंद्रिय चालू है। अब उसको सुनाई तो दे रहा है सर, आप क्या बातें कर रहे हो, अब क्या कह सकते हैं साहब, जो जो भी बातें कर सकते हैं। तो अब मैं इसलिए हिंट दे रहा हूं आपको, हो सकता है जिसकी आपने कल्पना ना की हो, परिवार के सदस्य आपकी छाती पे खड़े होकर वैसी बातें करेंगे, उस समय भी आपको यही विचार करना है, इससे मुझे कोई संबंध नहीं है। जैसे दर्पण में पदार्थ झलकते तो हैं लेकिन उससे दर्पण मलिन नहीं होता है, ऐसे ही एक शब्द कानों में पड़ते तो हैं, मुझे अब किसी से कोई राग द्वेष नहीं है। कहां से लाएंगे ये, कहां से लाएंगे? अभी तो जीते जी हमारे कोई थोड़ी सी निंदा प्रशंसा कर लेता है, विचलित हो जाते हैं। उस अवस्था में जहां हमसे हाथ नहीं हिलाया जाएगा, जहां हमसे पैर नहीं हिलाए जाएंगे, अरे हाथ पैर तो छोड़ो, जहां हमसे जबान नहीं हिलाई जाएगी, उस अवस्था में क्या करें कि अब तो पूरी तरह से, शास्त्रों में तो ऐसे लिखा है, भले ही आप गृहस्थ हो, मन ही मन में सोच लें कि मैंने दीक्षा अंगीकार कर ली है, मुनि बन गया हूं। ये वस्त्र मात्र परिग्रह मेरे शरीर पर पड़े हैं, बस मेरा इनसे भी कोई संबंध नहीं है। मतलब निर्वांछक होने की दृष्टि से, जैसे सामायिक के काल में कहा है ना, सामायिक में बैठा हुआ गृहस्थ और मुनि में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ कपड़ों का अंतर है। ऐसी समाधिस्थ जीव सच में पूछो तो पूरी तरह से निर्वांछक हो जाए। अगर उसे विकल्प आ गया, क्या, अरे बाप रे, हमने तो सपने में नहीं सोची थी कि ऐसी बातें करेंगे, अभी तो मैं मरा नहीं हूं, और वो बातें कर रहे हो, डॉक्टर बोल रहा है 2-3 दिन में चले जाएंगे, लगता तो नहीं है। एक डॉक्टर बोल, कान छाती पे खड़े होकर ऐसी बातें करते हैं, फिर बाहर जो रिश्तेदार होते हैं वो पूछते हैं कि चले गए, हैं कि चले गए, हैं कि चले गए, वो सुन रहा है सब, वो भी आश्चर्य करता है। बोलो, लोग इंतजार करते हैं। आपको हंसी आ रही होगी, आपने, मैं तो कितने ज़्यादातर अंतिम समय में पहुंच जाता हूँ, लोग मुझे याद कर लेते, तो मैं देखता हूँ परिस्थितियाँ। डॉक्टर हाथ खड़े कर गया, 1 दिन का बोला था, 3 दिन तक वो जीव जिंदा है। एक एक पल इंतजार करते हैं कब जाए और हम फ्री हों, कब जाए और हम फ्री हों, और ये कान में उसके पहुंच जाए। बोलो आपको क्या बीतेगी आपके ऊपर, पूरा घर मिलके सोच रहा है कब हम जाएं। अगर आपके पास भेद विज्ञान है, अगर आपके पास समता भाव है, अगर आपको वस्तु स्थिति का परिचय है, तब तो आप अपने ज्ञान को दर्पण बना लेंगे और शेर की भांति समाधि का सामना कर सकते हैं, ऐसा लिखा है शास्त्रों में। और यदि आपके पास ये अभ्यास नहीं है तो आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हो, किसकी, ताकत कम और गुस्सा ज्यादा।
सामर्थ्यहीनता और कषाय की तीव्रता, उस समय परिस्थिति कैसी होगी। हम बहुत ताकतवर हों, बलवान हों, फिर तो ठीक है, हमको थोड़ी बहुत कषाय कम ज़्यादा है जो हम काम चला लेंगे, लेकिन कषाय तीव्र हो और ताकत बिल्कुल नहीं हो तो उस समय कितना क्रोध आता है। फिर मन ही मन सोचते हैं जब मैं बलवान होऊंगा, जब मेरे साथ 10-20 लोग होंगे, जब ऐसा, तो वो जो निदान का काल होता है उस पर विजय प्राप्त करना है और उसका अभ्यास जीते जी करना है आपको। नहीं हो तो एक आध दिन मरने का ट्रायल कर लेना, पता चल जाएगा। आजकल समाज में कोई शकल नहीं देखने जा पा रहा है, क्या करोगे। ये परिस्थिति मेरे साथ तो आपके साथ नहीं बन सकती है। नहीं, ऐसी बातें भी क्या कर रहे हो पंडित जी, अपन तो हवा में जिए जा रहे, हवा में। इष्टोपदेश नाम का ग्रंथ है, उसमें लिखा है, कष्ट और के देखता पर अपनी सुध नाय, तरु पर बैठा नर कहे हिरण जल्यो बन माय। समझ में आया कि हमको पूरे गांव के कष्ट दिखाई देते हैं, पूरे गांव की तकलीफें दिखाई देती हैं और चर्चाएं करते हैं, वो मर गया, उसका ऐसा हो गया, उसको हॉस्पिटल में गया तो वापस नहीं आया, और सारी चर्चाएं हमारे पास हैं। और ये समझ में नहीं आता बेटा अपना भी नंबर कभी भी लग सकता है, दिमाग ही नहीं चलता है, बत्ती नहीं जलती है। और उसके दृष्टांत क्या दिया है, जंगल में आग लग गई हो और आप सेंटर में किसी पेड़ के ऊपर चढ़ गए हो और पेड़ पे चढ़ने के बाद ऐसी करुणा करो, दया करो, ऐसे करते रहे, अरे मर गए, वो गाय जल गई, वो बकरी जल गई, वो पेड़ जल गया, ऐसे करो। आप कहाँ बैठे हो आप मालूम है, सेंटर में, और चारों तरफ आग लगी है। तो आपकी ये दया, आपकी ये करुणा किसी काम की नहीं है। बोले वो तो जो है सो है, तू अपनी देख। तो हम जो पढ़ रहे हैं, आज 50,000 आंकड़े हो गए, आज 70,000 हो गए, अब तो कम्युनिटी स्प्रेड हो गया, अब तो फलाना हो गया, अब ढिकाना हो गया। अरे ये नहीं था तब भी लोग रवाना हुए हैं, और ये है तो भी जिनका आयुष शेष है वे रहेंगे, वो अपनी जगह सिद्धांत है। तू प्रैक्टिकली बात कर, यदि तुम मुझे हो गया तो मेरी क्या तैयारी है। और जवान से निकले ये आवाज कि पंडित आई एम रेडी देह परिवर्तन के लिए, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अपन ने अगर एक दिन और रुकने की सोचें, काम अगर पेंडिंग हो, जिनको दान करना है छुट्टा दान कर ले, में जिनको जो काम करने सब निपटा लो भाई साहब, कृत्य हो जाओ, फिर जीवन का आनंद शुरू होगा। भगवान महावीर की जिंदगी में मजे तब आए थे जब उन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करके हाथ पे हाथ रख के बैठ गए थे। श्रद्धा की दृष्टि से कहूं तो सर्व कर्तृत्व के अभाव से धर्म शुरू होता है, जिसको समय सार के 200 नंबर के कलश में लिखा है, नास्ति सर्वोपि संबंधा, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है। वो कर्ता कर्म भी, वो जितने भी गिनाए थे ना, एक क्षेत्र और संयोग और फलाने ठिकाने, कोई संबंध नहीं है। तो धीरे से आवाज आई नीचे से, बोले गे ज्ञायक संबंध तो है ना, गे ज्ञायक संबंध तो है ना। तो खुलासा किया है, गे ज्ञायक संबंध भी कोई संबंध है क्या। गे गे में रहता है, ज्ञायक ज्ञायक में रहता है, गे ज्ञायक में नहीं आया, ज्ञायक गे में नहीं गया। ये तो कहने मात्र का संबंध है, इसमें क्या दम है भाई। दर्पण में मोर झलकी तो मोर दर्पण के अंदर थोड़ी गई है कि दर्पण मोर में घुस गया है, कि दर्पण हरा हो गया है, लाल वापस से उसको क्लीन करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, कुछ नहीं। तो ऐसे ही जो ज्ञेय ज्ञायक संबंध है, ये कोई संबंध नहीं है, नास्ति सर्वोपि संबंध। तो दुनिया से कट जाएंगे, फिर हम अकेले रह जाएंगे। अरे अकेले में ही तो आनंद है। जब तक तू अकेलेपन में भय देखेगा तब तक तुझे दर्शन समझ में नहीं आया है। उस दिन आनंद आएगा जब तू कहेगा अच्छा कोई साथ नहीं है, मजा आ गए। एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में, पूरे विश्व में सबसे सुंदर स्थिति जो है वो एकत्व की है। साथ तो दुख देता है। समय सार की 6वीं नंबर गाथा की टीका में ये लिखा है, अशुद्धता तो परद्रव्य के संयोग से आती है। जब तक दो चीजें ना मिले तब तक अशुद्धता का जन्म नहीं होता है। मैं कहता हूं शुद्ध 8 पैरे का छना हुआ पानी 2 लीटर और शुद्ध 8 पैरे का दूध 2 लीटर, जब तक इन दोनों को नहीं मिलाएंगे तब तक दोनों शुद्ध हैं, और इनको मिला दिया तो अब ना पानी शुद्ध बचा ना दूध शुद्ध बचा, दोनों अशुद्ध हो गए। तो दो शुद्ध वस्तुएं मिलके भी अशुद्धता ही पैदा करती हैं।
शुद्धता रखना है तो एकत्व में शुद्धता रहेगा, और एकत्व की शुद्धता जब रहेगी, उसका जब अवलंबन रहेगा, उसका जब आश्रय रहेगा, तो विषमताएं पैदा नहीं होंगी। और जहां विषमताएं पैदा नहीं होंगी वहां समाधि होगी, वहां संलेखना होगी, वहां सब सहज होगा। पंडित जी उसका क्या होगा? खाना वाना छोड़ना पड़ेगा, पानी छोड़ना पड़ेगा लास्ट में। सुनो, इसकी टेक्निकल पॉइंट इतना सा है, जब यह जीव मरणासन्न होता है ना, मरणासन्न होता है, सच बात यह है छोड़ना नहीं पड़ता है, इच्छा ही नहीं होती है। तुमको थोड़ा बुखार आता है तो रोटी मुंह में नहीं जाती है, मेरा मन नहीं हो रहा है, मुंह कड़वा हो रहा है, सहज। थोड़ा और ज्यादा बुखार बढ़ता है तो आपसे फल भी नहीं खाए जाते हैं, जूस दे दो, लिक्विड दे दो। थोड़ा और ज्यादा बढ़ता है तो पानी भी नहीं पिया जाता है। और लास्ट पॉइंट जब आएगा ना, तो आप अगर कुछ जबरदस्ती पिला भी दोगे तो उल्टी हो जाएगी, साइकिल उल्टी चलने लगती है। मनुष्यों की, त्रियंचों की, गाय को, गधे को, किसी को भी मरता हुआ देख लेना, मरणासन्न होगा तो वो खाएगा नहीं। गाय, गधे, घोड़े सब आहार त्याग कर देते हैं। बात तो हमारे मन की आसक्ति की है कि वो मन नहीं छोड़ना चाहता है। शरीर तो छोड़ देता है, शरीर तो सामान्य, अभी 98 डिग्री से 101 डिग्री हो जाए ना, इतने में खाना छूट जाता है, मन ही नहीं होता है। अब हमें वो बड़ा भयानक स्थिति पैदा कर रही है, खाना छोड़ना पड़ता है, फल छोड़ने पड़ते हैं, पानी छोड़ना पड़ता है, क्या खाक छोड़ना पड़ता है। मरणासन्न जीव से एक बूंद पानी ग्रहण करने का भाव ही नहीं आता है। हाँ, कोई कोई आसक्त प्राणी, शरीर की इच्छा नहीं है कुछ खाया जाए, शरीर की दम नहीं है कुछ पिया जाए, लेकिन मन नहीं मानता है, तो फिर वो जबरदस्ती पिलाता है। वो पिलाता है, वो उल्टी होती, फिर पिलाता है, फिर उल्टी होती, फिर एक उल्टी की गोली खा के फिर खाता है। जब शरीर शिथिल पड़ जाता है तो बाहर की व्यवस्था तो जैसी चलनी है वैसी चलेगी। बात तो यह है कि अंदर की कषायों को वमित कर देवें, अंदर की कषायों को निकाल के फेंक देवें, और वो जब मरेंगे तब नहीं कई लोग इस जुगाड़ में हैं, पंडित जी जब मरेंगे तब क्षमा मांग लेंगे ना, जब मरेंगे तब माफी मांग लेंगे ना, जब मरेंगे तब परिणाम अच्छे कर लेंगे ना, जब मरेंगे। भाई साहब, ये समाधि मरण की चर्चा समाधि मरण के लिए नहीं है, समाधिमय जीवन के लिए है। हमारा जीवन समाधिमय हो, समतामय हो, वात्सल्यमय हो, स्थितिकरणमय हो, धर्म के सर्व अंगों को पालन करते हुए हो, आनंद में हो। और फिर चाहे जब समझो मरण आ जाए, हम चल देंगे बस में बैठ के, हमको क्या फर्क पड़ना है, इस पर्याय में क्या उस पर्याय में। ज्ञानियों को कहीं समस्या नहीं है और अज्ञानियों को समस्याओं की कोई कमी नहीं है। हम समता और समाधि की भावना भाते रहें, इस मंगल भावना से अभी की बात।